हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल जो हमारा टॉपिक है। उस गैस्ट्रोइंटेस्टिनल टॉपिक के अंदर इसोफेगस और स्टोमक, ये दोनों टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। देखिए, पहले हम डिस्कस किए थे ओरल के बारे में। तो आप अगर माउथ या फिर ओरल कैविटी के बारे में मैंने एक दूसरे वीडियो डाले थे, अगर देख लीजिएगा आप जाकर। ठीक है। उसके बाद ये देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आज हम चलिए डिस्कस करते हैं इसोफेगस के बारे में। ठीक है। तो इसोफेगस क्या है, हमारा एक हॉलो पाइप है। ठीक है। इसोफेगस को हम एक हॉलो पाइप बोलते हैं। ठीक है। ऑल्सो नोन एज फूड पाइप, इसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं। ठीक है। हमारा जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया को हम विंड पाइप बोलते हैं, और हमारा जो इसोफेगस है इसको हम फूड पाइप बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर से ही हमारा जो खाना होता है वो जाता है। ठीक है। और इसका लेंथ क्या होता है 25 सेंटीमीटर। ठीक है। स्टोमक का लेंथ होता है 25 सेंटीमीटर। और वो कहाँ लोकेशन क्या है उसका, सर्वाइकल 6 से थोड़ा सी 11 तक, मतलब हमारा जो वर्टिब्रा होता है ऐसे करके। ठीक है। C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 ऐसे करके रहते हैं। तो हमारा जो ये C6 के से लेकर, ठीक है, ये हमारा C6 है, यहाँ से लेकर हमारा जो T11 होता है, थोड़ा सी 11 यहाँ तक हमारा रहता है इसोफेगस। ठीक है। अब देखिए, ये जो हमारा इसोफेगस है इसके अंदर ये देखिए, ये है हमारा डायाफ्राम। ठीक है। ये है हमारा डायाफ्राम, यहाँ पर भी देख लीजिए, ये है हमारा डायाफ्राम। तो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली डायाफ्राम में होकर इसोफेगस स्टोमक के अंदर जाते हैं, ये दोनों अटैच होता है। ठीक है। और ये दोनों जिस जगह पर अटैच होती है, मतलब ये जगह, इसको हम क्या बोलते हैं, हायटल। ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, हायटल बोलते हैं, हायाटस या फिर हायटल बोलते हैं। ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, हायटस। ठीक है। देखिए, यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि इसोफेगस एंटर थ्रू डायाफ्राम सो इट्स पेनिट्रेट इट दिस ओपनिंग नोन एज हायटस। इसको ही हम हायटस बोलते हैं। अब यहाँ पर अगर प्रोट्रूशन हुआ, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हायटस हार्निया। देखिए, नॉर्मली ऐसा रहता है। ठीक है। अभी देखिए, ये प्रोट्रूशन हो गया इस ऑर्गन का, मतलब जो हायटस है, इस जॉइंट है, इस दोनों का, ये दोनों क्या होगा, ये प्रोट्रूशन हो गया। ठीक है। प्रोट्रूशन हो गया यहाँ पर। तो ये इसको क्या बोलते हैं, हायटल हार्निया। हार्निया का मतलब क्या है, पहले देखिए। हार्निया का मतलब आप लोगों को पता है कि हार्निया का मतलब क्या है, प्रोट्रूशन ऑफ ऑर्गन। क्या है, प्रोट्रूशन। ठीक है। प्रोट्रूशन ऑफ ऑर्गन, मतलब कोई भी ऑर्गन का अगर प्रोट्रूशन हो गया, वो अगर निकल गया, ठीक है, नॉर्मल जो उसका स्ट्रक्चर रहता है उससे, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हार्निया बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं हम, हार्निया। ठीक है। अगर तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा जो हाइटस है, हाइटस का जो है प्रोट्रूशन हो गया, तो इसको हम बोलते हैं हाइटस हार्निया। वही लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए, प्रोट्रूशन ऑफ हाइटस इन थोरेसिक कैविटी। ठीक है। अब अल्सरेशन ऑफ लोअर एंड ऑफ द इसोफेगस इज कॉल्ड बरेंट। अब देखिए, ये जो हमारा लोअर पार्ट है इसोफेगस का, ठीक है, ये देखिए, ये हमारा लोअर पार्ट है, यहाँ पर ये अपर पार्ट है। ठीक है। और ये हमारा लोअर पार्ट है। तो यहाँ पर अगर अल्सरेशन हुआ तो हम उसको क्या बोलते हैं, बेरेंट सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आपको। तो चलिए आप दूसरी टॉपिक पर जाते हैं। हमारा वो क्या है, हमारा स्टोमक। ठीक है। तो स्टोमक ऑल्सो नोन एज गैस्टर, हम स्टोमक को गैस्टर बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इन्फ्लामेशन ऑफ गैस्टर इज नोन एज गैस्ट्राइटिस। मतलब हमारा जो स्टोमक है इसको हम क्या बोलते हैं, गैस्टर बोलते हैं। ठीक है। अब गैस्टर में इन्फ्लामेशन हुआ तो उसको हम क्या बोलेंगे, गैस्ट्राइटिस। ठीक है। गैस्ट्राइटिस बोलते हैं। स्टोमक का लेंथ देखिए, लेंथ कितना है, 25 सेंटीमीटर। हमारा जो एंटायर स्टोमक है उसका लेंथ है 25 सेंटीमीटर। आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ कि जे शेप नैरो ऑर्गन, और क्या है कि पायरिफॉर्म शेप फूल। मतलब ये जो हमारा स्टोमक है अगर एम्प्टी रहे,
ठीक है। एम्प्टी रहेगा तो मतलब खाली रहेगा ना, तो ये क्या होगा, जे शेप का रहेगा, ठीक है। और अगर फुल रहेगा स्टोमक तो फाइरिफॉर्म शेप का रहेगा, ठीक है। मोस्ट डिस्टेंडेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब हमारा जो बॉडी है, क्वेश्चन में अगर आया कि हमारा बॉडी का मोस्ट डिस्टेंडेंट पार्ट क्या है, तो हम क्या बोलेंगे कि स्टोमक, ठीक है। स्टोमक क्या है हमारा मोस्ट डिस्टेंडेंट पार्ट, ठीक है, बॉडी का। अब देखिए ये जो हमारा स्टोमक है, स्टोमक का 4 पार्ट होते हैं। देखिए पहले पिक में दिखाते हैं, देखिए यहाँ तक जो है इसको हम क्या बोलते हैं, फंडास, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं बॉडी, और इसको बोलते हैं हम एंट्रम, मतलब ये पाइलोरस है और इसको कार्डियक बोलते हैं। तो ये है कार्डियक, ये है फंडस, ये हमारा फंडस है, ये बॉडी है और ये पाइलोरस है, ठीक है। ये 4 भाग है हमारा, मतलब 4 पार्ट्स है हमारा स्टोमक का, ठीक है। आप देखिए ये कार्डियक पार्ट, जो कार्डियक पार्ट है हमारा, इसमें देखिए ये जो ऊपर वाला कार्डियक पार्ट है, इसको इसमें क्या बोल रहे हैं कि, एक मिनट रुकिए, इसको क्या बोलते हैं कि इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टोमक, ठीक है। स्टोमक का ये क्या है, फर्स्ट पार्ट है। यहाँ पर एक स्टोमक का पीक दिखाते हैं हम, रुकिए आपको, तब आपको समझ में आएगा अच्छे से। ये देखिए, ठीक है। तो देखिए इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोमक, ये जो फंडस है हमारा, फंडस क्या है, हमारा स्टोमक का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। हायटस प्रेजेंट एपोपिटी, पहले बोले हैं हम आपको कि इसोफेगस और स्टोमक जहाँ पर एंटर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हायटस बोलते हैं। तो इसके ऊपर में क्या है, हायटस है। कार्डियक स्पिंटर प्रेजेंट, देखिए 2 स्पिंटर होता है यहाँ पर, एक होता है जब इसोफेगस स्टोमक से जॉइंट होता है, ये जो है कार्डियक बोलते हैं इस पार्ट को, और यहाँ पर एक स्पिंटर रहता है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियक, ठीक है, कार्डियक स्पिंटर, ठीक है, कार्डियक स्पिंटर बोलते हैं। यहाँ पर मतलब 2 स्पिंटर रहता है, ऊपर वाला जो हमारा इसोफेगस जो जब हमारा स्टोमक पे जॉइंट होते हैं उसको हम बोलते हैं कार्डियक स्पिंटर, और एक स्पिंटर है हमारा पाइलोरस में, मतलब यहाँ पर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये जो स्टोमक के साथ जॉइंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, पाइलोरस, इस पार्ट का नाम है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पाइलोरिक स्पिंटर, ठीक है, पाइलोरिक स्पिंटर, पाइलोरिक स्पिंटर बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए फंडस क्या है हमारा, देखिए ये जो फंडस है हमारा, ये हमारा कार्डियक हो गया, ये हमारा फंडस है, ठीक है। डोम शेप का होता है, देखिए इस फंडस को शेप देख लीजिए आप, डोम शेप का है। आप देखिए ये एयरफील्ड होता है, ठीक है। अब हमारा आ गया बॉडी, ये जो हमारा एंटायर पार्ट है इसको हम बोलते हैं बॉडी, ठीक है। इसमें क्या है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द स्टमक, आप खुद ही देख ले ये जो कार्डियक है कितना छोटा है, ठीक है। आप देखिए हमारा ये हो गया हमारा फंडस, ये हो गया हमारा पाइलोरस, और क्या रहेगा यहाँ पर, ये पूरा जो है ये हमारा क्या है, बॉडी, ठीक है। 70 to 80% हमारा स्टोमक का क्या रहता है, बॉडी। अब देखिए पाइलोरस, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर, ठीक है। ये जो हमारा पाइलोरस है, ठीक है, ये जो हमारा पाइलोरस है ये क्या है, मोस्ट कॉमन पार्ट ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर। ये जो हमारा पार्ट है पाइलोरस, ठीक है, यहाँ पर पाइलोरस जो पार्ट है यहाँ पर क्या होता है, गैस्ट्रिक अल्सर होने का चांस बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्या होता है, गैस्ट्रिक अल्सर होता है। अब देखिए मोस्ट कॉमन साइट ऑफ प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, ये जो हमारा पाइलोरस पार्ट है यहाँ पर प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग का भी बहुत सारे चांस है, ठीक है। गैस्ट्रिक अल्सर होने का चांस और प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, ये दोनों ही होने का चांस बहुत है हमारा जो
पाइलोरस पार्ट है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए क्या है कि इफ़ कैनेल गेट नैरो पाइलोरिक स्टेनोसिस ऑकर। अब हम आपको बोलते हैं, देखिए ये जो हमारा पाइलोरस पार्ट है, ठीक है, पहले हम आपको बोले थे कि यहाँ पर जो स्पिंटर है इसको हम बोल रहे हैं क्या, पाइलोरिक स्पिंटर, ठीक है। अब ये जो पाइलोरस है ये अगर नैरो हो गया, मतलब ऐसे करके नैरो हो गया, ठीक है, नैरो हो गया तो हम उसको क्या बोलते हैं, पाइलोरिक स्टेनोसिस, ठीक है। अब देखिए द अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस मतलब 2000 ml पर डे, मतलब 2000, ठीक है, पर डे कितने हमारा गैस्ट्रिक जूस निकलता है, 2000 ml हमारा पर डे गैस्ट्रिक जूस निकलता है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम यहाँ पर ही हमारा जो ये क्लासेस है ख़त्म करते हैं, ठीक है। अब हम दूसरी टॉपिक डिस्कस करेंगे हमारा दूसरी क्लास में। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।